गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? गुड Good इवनिंग evening, sir. Good evening, sir. आपको वॉइस आ रही है मेरी? सर। गुड इवनिंग। यस सर। Good evening, sir. ठीक है बच्चों, चलो अब शुरू करते हैं। तो जो पिछली क्लासेस थी उनमें हमने पहले तो रूल सेट किए थे, और जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि सोशल साइंस क्या है, फिर ये नेचुरल साइंस क्या होती है, फिर आपकी सोशल स्टडीज क्या होती है, और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये सारी चीजें हमने क्लियर की थी। आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई थी? Yes, sir. सर यस। ओके, Yes, sir. ठीक है, सभी को क्लियर हो गई थी। और फिर एक हमने क्विज भी दी थी आपको, तो वो आपने लास्ट क्लास के लास्ट में जो क्विज दी थी वो कर दी थी सभी ने? Yes, sir. सर यस। Sir. Yes, sir. चलो ठीक है। अब ना जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसके बारे में ना एक क्विज मैं बनाया हूँ, तो इस क्विज को आप सभी अटेम्प्ट कीजिए। देखो, आप सभी को लिंक मिल गया? Yes, sir. Yes, sir. No, yes, sir. मिल गया होगा सभी यस को। सर मिल गया। किसको नहीं मिला वो हैंड रेज कर सकता है। मिल गया ना सभी को? Yes, sir. मिल गया. तो अब ये आप करना शुरू कर दो। आपको मैं देता हूँ 3 मिनट्स, ठीक है ना? 7-12 तक आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे कर पा रहे हैं? आप सभी लोग कर पा रहे हो? Yes. Yes, sir. ठीक कर रहे हैं. ठीक है। सर आई गॉट 20 आउट ऑफ 20। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है जो 20 आउट ऑफ 20 मिले हैं जिसको? सर पलक जैन। और आप कहाँ से हो पंजाब में? सर मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट। बहुत बढ़िया। तो खीमता सर आप ही के उसमें है क्या, स्कूल में प्रिंसिपल? सर यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आई आल्सो गॉट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। बहुत बढ़िया। Sir, I also got 20 out of 20. बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कर रहे हैं ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई लिंक खोलने में या सर नो। सबमिट करने में? तो हम आगे बढ़ें फिर। सर यस। सर यस। चलो ठीक है। तो हमने लास्ट क्लासेस जो थी उनमें हमने सोशल साइंस के बारे में। आईडी नहीं बनी. आपकी गूगल की आईडी नहीं बनी? आप बेटा जीमेल sir. आईडी Yes. यूज, आप ना अपने पेरेंट्स की जीमेल आईडी यूज कर सकते हो, ठीक है ना? और बाकी कोई दिक्कत होगी तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है एक बार उसमें आप मलिक जी हैं कोऑर्डिनेटर आपके सर्वकारी शिक्षा समिति से, तो आप उनको मैसेज करके दे सकते हैं
और जो हम वीडियोज अपलोड करते हैं वो आपको मिले थे पिछले 2 वीडियोज सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो No, ये sir. स्लाइड आपको नहीं मिला था? No, sir. तो जिनको नहीं मिला Sir, ना मिल गया था। और जिनको मिल गया था वो सर कहाँ पर अपलोड किया था? हाँ, आप ना एक काम कीजिए, जिनको मिल गया है ना वो एक बार से फिर से शेयर कर देना, तो जिनको नहीं मिला ना वो ग्रुप में देख लेंगे उसको, ठीक है? चलो ये वाला सर YouTube वाली है। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब YouTube। नमस्कार। नमस्ते मलिक जी, कैसे हैं? हाँ डॉक्टर साहब वो शेयर कर दी थी, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा ना एक बार, फिर हो सकता है कोई बच्चा रह गया हो। वैसे वो ग्रुप में शेयर कर दी थी दोनों, और मेगा जी का भी कर दिया था जी। ठीक है, बहुत जो बढ़िया जी। हाँ जो भी मुझे मिल रहा है जी वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, बच्चों को ग्रुप में ही मिलेगा सारा कुछ जी। हाँ Thank you. ठीक है सर, थैंक यू। तो बच्चों ये स्लाइड हमने पढ़ लिया था, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस, ठीक है? और व्हाट इज सोशल साइंस ये भी हमने पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। और डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, तो ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। इस सर क्लास एक बार लाइट बता दो डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। तो देखो ये आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है? Yes, sir. तो इसमें आप देखेंगे तो जो पहली लाइन है उस वो ये बोल रही है कि द मेन डिफरेंस इज इन देयर इंटेंडेड पर्पजेज। तो इन दोनों के जो पर्पजेज हैं वो क्या हैं? तो जैसे सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस हमने पढ़ा कि ब्रांचेज ऑफ स्टडी दैट एनालाइज सोसाइटी एंड द सोशल इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद इन ए सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है जहाँ पे हम रहते हैं, उस सोसाइटी की स्टडी करने के लिए जो साइंस यूज होती है वो साइंस, और उस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, जैसे हम सभी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर्स के जो लोग उसमें ह्यूमन बींग्स हैं वो उसमें रहते हैं, उन सभी का जो इंटरेक्शन होता है और उस सोसाइटी का ग्रोथ, उस सोसाइटी का डी ग्रोथ, उस सोसाइटी का डेवलपमेंट, उस सोसाइटी का अंडर डेवलपमेंट, उस सोसाइटी की प्रोग्रेस, वो सारी चीजों का जो स्टडी होता है और उस स्टडी को करने के लिए जो साइंस यूज होती है उसको सोशल साइंस कहते हैं। तो सोशल साइंस जो है वो एक छोटा, आप कह सकते हैं कि जो सोशल स्टडीज है उसका पार्ट सोशल साइंस होता है। वो अब हम समझेंगे कैसे कि जो सोशल स्टडीज है वो इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो सोशल स्टडीज में सोशल साइंस भी होती है और सोशल साइंस के अलावा ह्यूमैनिटीज आ जाती है। तो ह्यूमैनिटीज बेसिकली क्या होती है कि आपकी लैंग्वेजेस होती हैं, आपके ऑडियो वीडियो और विजुअल कम्युनिकेशंस होते हैं, लिंग्विस्टिक जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो ये सारी ह्यूमैनिटीज का पार्ट होती हैं। तो जब इसको भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं सोशल साइंस के साथ, तो वो एज ए होल सोशल स्टडीज बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस सोशल स्टडीज का पार्ट है। सोशल स्टडीज एक बड़ा वर्ड है अपने आप में, और एक जो ट्री है उसका टॉप पे मतलब कि सोशल स्टडीज है, उसके नीचे एक सोशल साइंस है और दूसरी ब्रांच उसकी ह्यूमैनिटीज है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। तो जो बच्ची पूछ रही थी उसको अभी क्लियर हुआ या और मैं कुछ एग्जांपल्स देके आपको बताऊं? सर हो गया। चलो ठीक है, तो अब हम आगे Sir, बढ़ते हो गया। हैं। बहुत बढ़िया, ये स्लाइड भी हमने कर लिया था, ये स्लाइड हमने डिस्कस किया था, प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर। तो Yes, आप लोग सभी थोड़ा खेलते हो घर पे कुछ, मतलब कि इनोवेटिव गेम्स जैसे चेस हुआ, कैरम हुआ या सांप सीढ़ी हुआ, कभी पेंटिंग कर Yes, ली sir. ऐसे? यस सर खेलते हैं। अच्छा, मोबाइल मोबाइल वाला नहीं, मोबाइल वाला इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि आप हैं, जैसे आपके छोटे बहन भाई हैं उनके साथ आप बैठ के खेलते हो, या पेरेंट्स के साथ खेलते हो, या अपना कोई रिलेटिव आए हुए हैं उनके साथ खेलते हो। सर उस बाहर तरीके यस खेलते सर, मैं अपनी सिस्टर के Yes, साथ sir. खेलता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत के बढ़िया, साथ खेल रहे हैं। बहुत Sir, बढ़िया। मैं भी अपने गली भाई के के साथ फ्रेंड के खेलती हूँ। साथ खेलता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, और कोरोना की जो सावधानी है उनका भी ध्यान रखना खेलने के साथ साथ ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर हम आगे इंडोर खेलते हैं। बहुत बढ़िया।
अब जो पर्पज ऑफ सोशल साइंस है, ये स्लाइड आप सभी को दिख रही है, तो आपके हिसाब से यस सर। आपके हिसाब से सोशल साइंस का क्या पर्पज है? आप अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। जैसे एक एग्जांपल दिया था कि आपके पड़ोस में कोई क्राइम हो रहा है तो आप क्या करोगे, तो वो सारी चीजें हमने Call the डिस्कस की। police. हाँ, तो अब क्या है कि Sir, the purpose was that it can tell the science about our social area. ठीक है, और थोड़ा सा अब कोई बताइए कि जो हमने अभी तक 2 दिन थोड़ा डिस्कस किया है सोशल साइंस और सोशल स्टडीज के बारे में, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप क्या समझ पाते हो कि भाई सोशल साइंस हमारे लाइफ में ये रोल प्ले करेगी? सर, जो सोशल साइंस है सर, सोशल साइंस हमें एक अच्छा सिटीजन बनाएगी और नहीं। सोशल साइंस सर वो हमको समझाएगा कि सोसाइटी को कैसे वर्क करते हैं। समझाएगी कि सोसाइटी है उसने ऐसे नहीं बोलना। देखो ऐसे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा, आपकी भी समझ में नहीं आएगा। आपको मैंने पहली क्लास में बताया ना था कि हैंड रेज करना है, तो फिर मैं पूछ लूंगा। हैंड रेज करके बताइए। सर सोशल साइंस हमें कहता है कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई क्राइम होता है तो हमें क्या एक्शन लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं पूछूंगा तरनप्रीत कौर से, आप बताइए। सर तरनप्रीत, ये हमें बताता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है और पूरी कंट्री कैसे वर्क करती है। बहुत बढ़िया। अब मैं पूछूंगा नमनप्रीत राजपूत से। It can be tell about the society, country and the world about it. It can be work. बहुत बढ़िया। चलो अब नैतिक ने और हाथ उठाया था, नैतिक से और पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, the purpose of social science is to make us a good citizen and make us aware about our society and our surroundings. बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छे जवाब दिए। और थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए जो स्लाइड है उसके नीचे मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे अभी एक बच्चे ने बताया कि भाई हमारे वर्ल्ड को समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए, तो जब द मेन पर्पज ऑफ सोशल साइंस इज टू एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी वर्क्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमने ये समझ लिया कि सोसाइटी है क्या, सोसाइटी के जो मेन घटक हैं वो क्या है, जैसे ह्यूमन बीइंग है। तो अब उसके बाद वो सोसाइटी काम कैसे करती है, तो सोशल साइंस हमें ये समझा देती है, इसकी हमें एक्सप्लेनेशन देती है। जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो हमें सारा पता चलता है कि हमारा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कैसे काम कर रहा है, हमारा स्टेट कैसे काम कर रहा है, हमारा कंट्री कैसे काम कर रहा है, हमारा वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है। तो ये सारी की सारी डिफरेंट सोसाइटीज हैं, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और कैसे वो प्रोग्रेस कर रही हैं, तो वो सारी चीजें हमें सोशल साइंस हमें समझा देती है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि जैसे जीडीपी है, ये कुछ टर्म्स आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में और आपके न्यूज चैनल में, कई बार घर में बातें करते हैं कि जीडीपी हमारे देश की बढ़ रही है, घट रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पैरामीटर होता है। तो होता क्या है कि किसी भी देश की आज जो वैभवशालीता है, उसकी कि वो कितना डेवलप्ड है, कितना समृद्ध है, उसकी सारी की सारी जो मेजरमेंट की इकाई है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। और वो सारे डेवलपमेंट का जो मेन क्राइटेरिया होता है वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, बेरोजगारी है, इनको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, वो सारी की सारी चीजें हम सोशल साइंस से पढ़ते हैं। सोशल साइंस हमें समझाती है। फिर क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि हम ह्यूमन बीइंग खुश कैसे रहें, तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। वो सारी की सारी चीजें हम सोशल साइंस से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है कि एक अच्छे सिटीजन बने। हम सभी को एक बहुत अच्छा सिटीजन बनना है कि हमारी गवर्नमेंट भी हमको अप्रिशिएट करे, हमारे आसपास के लोग भी हमको अप्रिशिएट करें और हमारे जो वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी हम सभी को अप्रिशिएट करें। ठीक है बेटा? सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछिए।
सर जो आपने स्लाइड शो की हुई है वहाँ पर क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द पर्पस अकॉर्डिंग टू यू। सर उसमें जो सेकंड पॉइंट लिखा है, एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग फ्रॉम ट्रिगर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू थिंग्स विच मेक अ ह्यूमन हैप्पी। सर इसमें हाँ। ट्रिगर वर्ड का यूज किस चीज के ऊपर किया हुआ है? ट्रिगर बेटा क्या होता है? फ्रॉम ट्रिगरिंग, एक्चुअली ये ट्रिगर नहीं है, ट्रिगरिंग है, आईएनजी, और मैं लगाना था इसमें, मैं भूल गया। तो जब कोई इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी ना कम ज्यादा होती है, तो जब वो ट्रिगर करती है, कई बार क्या होता है सडनली बढ़ जाती है, कम हो जाती है, एक स्टडी रेट से बढ़ती है, तो उसको ट्रिगरिंग कहते हैं। तो उसको भी ओके सर, हम थैंक यू सर। उसको भी हम सोशल साइंस के माध्यम से ही समझते हैं, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स एक जो वर्ड है ना, तो आपके जब आप अभी आप 8th में है, जब नेक्स्ट ईयर आप 9th में जाएंगे, तब आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स और एडवांस काफी अच्छे से समझाए जाएंगे। बेटा आप ना म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं सभी को म्यूट करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मैं आपके साथ इंटरेक्ट भी करना है। चलो मैं ही म्यूट कर देता हूँ, फिर आप ना हैंड रेज करना आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो टू मेक यू नो एवरीथिंग अबाउट योर कंट्री, तो आप जहाँ रहते हो उस देश के बारे में, उसमें कितने स्टेट्स हैं, उसमें कितनी यूटीज हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज हैं उस कंट्री की, तो वो सारी चीजें हम सोशल साइंस के माध्यम से पढ़ते हैं। फिर आगे टू मेक यू अवेयर अबाउट द वर्ल्ड, तो इस हमारा जो कंट्री है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज इस वर्ल्ड में हैं, तो उन सब के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सोशल साइंस हमारी हेल्प करती है। टू मेक यू अंडरस्टैंड स्मॉल थिंग्स विच विल ऑलवेज हेल्प यू, तो छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अब आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपको स्कूल में जाना है, स्कूल की फीस जमा करनी है, फिर थोड़े और बड़े होंगे, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन जो पेमेंट्स के गेटवे हैं, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, ऐसी सारी चीजें आप लोग करते हैं, यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारी चीजें आप चलाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें कि हम अपने रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट हो गए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हमने अपने रिलेटिव्स को कोई मैसेज भेज दिया, अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज दिया, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम जो हमारे गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, जैसे हमें अपना कोई राशन कार्ड बनवाना है, या हमें पैन कार्ड बनवाना है, या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, तो वो सारी चीजें हम सोशल साइंस के माध्यम से पढ़ते हैं। तो अभी 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है, वंशिका मैं तुमको अनम्यूट कर देता हूँ, आप बताइए। वो सर मैंने ना पहले ही करा था, जब आप पूछ रहे थे ना सोशल स्टडीज के बारे में, तब का करा हुआ है वो। अच्छा ठीक है बेटा, कोई नहीं। और अब मैं प्राणवी से पूछता हूँ, प्राणवी फ्रॉम फाजिलका, बेटा आपने अनम्यूट किया था, और बताइए। यस सर, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट थिंग्स का मीनिंग पूछना है। अच्छा ठीक है बेटा, देखो बेटा 2 चीजें होती हैं, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार, और अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगारी और बेरोजगार। तो जब हमारे देश में बहुत सारे, आप भी आगे चल के पढ़ाई करके आगे सोसाइटी में जाओगे, तो आपको भी कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब कोई काम चाहिए, हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम चाहिए। तो क्या होता है कि जब हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारे देश का स्ट्रक्चर है, वो एक विजनरी लोगों के हाथ में रहता है, एक अच्छा मॉडल होता है, तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। आपने कई बार देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में कि कुछ लोगों को ना जॉब नहीं मिलती है, वो पढ़ लेते हैं लेकिन घर पे रहते हैं, जॉब नहीं है, ऐसे ऐसे आपने वर्ड सुने होंगे, तो उसको बोलते हैं बेरोजगारी। तो उसको रोज एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हैं, और उन इनिशिएटिव्स का यूज करके हम अपना जो मॉडल होता है उसको रिफाइन करते हैं, और फिर सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस होते हैं, और सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, चाहे सरकारी नौकरियों के माध्यम से हो, चाहे बिजनेस के माध्यम से हो। दीप्ति आप कुछ पूछना चाहते हैं? रिद्धि?
चलो ठीक है, रिद्धि नहीं सुन पा रही हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सोशल साइंस। तो मैंने फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में थोड़ा थोड़ा आपको बताया था कि जो सोशल साइंस है उसमें हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है। और हाँ रिद्धि आप बताइए कि रिद्धि आप अनम्यूट करिए अपना। भावना आप कुछ पूछना चाह रही हो? चलो ठीक है, हम बाद में ले लेंगे क्वेरीज जो भी हैं। तो बेटा जो सोशल साइंस है, मैंने बताया था कि जो नेचुरल साइंस है उसके अलावा जो भी हमारे आसपास है वो किसी ना किसी रूप में सोशल साइंस का पार्ट होता है। आपके क्लास में जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, एक हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है और एक आपका पॉलिटिकल साइंस है जिसको सिविक के नाम से जो आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स है, उसके बाद फिर आपका साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, लैंग्वेजेस हैं। ये सारी की सारी चीजें सोशल साइंस का पार्ट होती हैं। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में बहुत सारी चीजें मतलब की हैं, सिविक्स है, रिसर्च है, स्किल्स हैं, ज्योग्राफी है। तो ये सारी की सारी चीजें सोशल साइंस का पार्ट होती हैं। मैं आपको एक वर्क दूंगा कि आप अपने घर पे होमवर्क के रूप में कि सोशल साइंस के और पार्ट्स आप ढूंढिएगा और उनको कंपाइल करके अपने पास रखिएगा अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो सोशल साइंस के पार्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं इनके अलावा अगर कोई सोशल साइंस का पार्ट आपके समझ में आता है तो वो आप जरूर नोट कीजिएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी। तो देखो आपकी जो सोशल साइंस है आपकी क्लास में उसके 3 पार्ट्स, एक है ज्योग्राफी, दूसरा है आपका हिस्ट्री, तीसरा है आपका पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स। तो ज्योग्राफी सबसे पहले आता है। इसका कारण है कि देखो ह्यूमन आया बाद में, इंसान बाद में आया, समाज भी फिर बाद में बना। जब इंसान आया तो समाज बना। तो उससे पहले क्या था? भूगोल था, ये अर्थ थी। अर्थ हमारी जो ये प्लानेट है अर्थ, ये भी एक सोलर सिस्टम के अंडर है। तो वो सोलर सिस्टम था। तो इन सारी चीजों को हम ज्योग्राफी के अंडर पढ़ते हैं। तो अब हम ज्योग्राफी, आपने नाम सुना होगा ज्योग्राफी, कुछ बच्चों को ज्योग्राफी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है वो भी पता होगा। बट फिर भी मैं और अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हो। तो एक तो ये कि जब भी हम कोई बुक पढ़ें तो उसका जो टाइटल है ना, वो टाइटल हमारी समझ में आना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये ज्योग्राफी वर्ड आया कहाँ से, इसका मीनिंग क्या है और ये कब ओरिजिनेट हुआ, कब ये मेन साइंस से एक सेपरेट एंटिटी बना। तो इस तरह की क्यूरियोसिटी आपके माइंड में रहनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो बुक आप ले रहे हो उस बुक में चैप्टर से पहले जो चीजें लिखी होती हैं, प्रीफेस लिखा है। प्रणाभी आप कुछ पूछना चाहते हैं? बताइए बेटा क्या पूछना चाहते हो? सर अगर हम एसएस की फुल फॉर्म पूछी जाए तो सोशल स्टडीज आएगी या सोशल साइंस? एसएसटी की फुल फॉर्म सोशल स्टडीज है। सोशल स्टडीज का शॉर्ट फॉर्म होता है एसएसटी और सोशल साइंस सर का यहाँ पे एसएसटी का मीनिंग सोशल स्टडीज है, लेकिन अगर सिर्फ एसएस आए तो सोशल साइंस है। ठीक है बेटा। तो अब सर कोई अगर भी सिंपल एसएस में सोशल स्टडीज लिखा तो गलत है? सिंपल अगर आपने एसएस की जगह सोशल स्टडीज लिख दिया तो नो सर, सिर्फ एसएस है, उसकी फुल फॉर्म अगर आई तो अगर सोशल साइंस की बजाय सोशल स्टडीज लिखा तो गलत होगा? हाँ गलत होगा। फिर तो एसएसटी अगर आया है तो सोशल स्टडीज आप लिखिए, अगर एसएस आया है तो सोशल साइंस ही लिखना है। ओके सर। ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज जो मैं बता रहा था, टाइटल के अलावा आपको
आपकी बुक में जो चैप्टर शुरू होते हैं उससे पहले ना उसमें प्रीफेस होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। आप शायद पढ़ते भी होंगे, अगर नहीं पढ़ते ना तो आज इस क्लास के बाद और बाकी क्लासेस के बाद आप वो चीजें देखना। कल मैं आपको ना उनके बारे में 5 मिनट बताऊंगा कि बुक में टाइटल के बाद और फर्स्ट चैप्टर से पहले क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप बहुत इनिशियल स्टेज में हो लाइफ की, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो जो ज्योग्राफी आप देख रहे हो स्लाइड में कि ज्योग्राफी 2 शब्दों से बना हुआ है, एक जियो प्रीफिक्स और ग्राफी सफिक्स। जियो का मतलब है अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब है उसका डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी हुआ कि और भूगोल, उसको हिंदी में बोलते हैं ना भूगोल, भूगोल मतलब पृथ्वी। तो इस पृथ्वी की, इस प्लानेट की जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी इसकी स्टडीज हैं, उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। और जो व्यक्ति ये काम करता है उसको हम ज्योग्राफर बोलते हैं। तो ज्योग्राफी का जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया ना, और ज्योग्राफर क्या होते हैं और ज्योग्राफी क्या होती है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप, डाउट है तो आप मुझे हैंड रेज करके बताइए। और हाँ नमन प्रीत, बताइए क्या दिक्कत है आपको, क्या डाउट है? हाँ बताइए बेटा। सर जितने भी हमारे अराउंड थिंग्स है वो कोई ना कोई पार्ट होता है एसएसटी का। बिल्कुल होता है। देखो जो हम नेचुरल साइंस मैंने बताया था कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी नेचुरल साइंसेज हैं, लेकिन उसके अलावा हम आसपास कुछ भी देखते हैं ना, वो सारी की सारी सोशल साइंस का पार्ट होती है, सोशल स्टडीज का पार्ट होती है। सर मशीनरी के लिए जैसे कोई मशीन है उसके लिए कौन सा पार्ट है एसएसटी का? जो मशीन्स होती है ना बेटा, वो इंजीनियरिंग में आ जाती हैं, वो एक्चुअली साइंस का पार्ट हो जाती है। ओके सर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, और टू रिमेम्बर इट इज द साइंस ऑफ प्लेस एंड स्पेस। तो अब जो ज्योग्राफी है उसको मोटे मोटे और सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें प्लेसेस को स्टडी किया जाता है और पीपल को स्टडी किया जाता है, और वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको स्टडी किया जाता है। और अच्छे तरीके से इसको याद रखना है तो प्लेस एंड स्पेस मतलब कि हमारी अर्थ और अर्थ के बाहर वाला जो पार्ट है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो भी हमारा ज्योग्राफी के अंडर ही आता है। तो ये ज्योग्राफी का एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको किसी को दिक्कत है ज्योग्राफी के वर्ड के समझने में, उसके स्टडी को करने वाले लोगों को क्या कहते हैं उसमें, और ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है, तो आप मुझे बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो सभी को क्लियर है। नेक्स्ट है फ्यू क्वेश्चंस। अब मैं कुछ ना आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी का वो मुझे पता चल सके। तो अभी ना हमारे पास 3 मिनट बचे हैं इस मीटिंग को कंप्लीट होने में, तो तब तक हम ये कर लेते हैं। अगर बीच में अब्रप्टली मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको मैं ये पीपीटी तो शेयर कर दूंगा, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, घर पे देखना। तो विच इज द 7th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो आप में से बताइए कोई भी कि 7th प्लैनेट क्या है, उसका नाम क्या है 7th प्लैनेट का हमारे सोलर सिस्टम के? बताओ बेटा, वैशाली आप बताओ। वैशाली बताइए। सर यूरेनस। यूरेनस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बाकी सभी को भी आता है, बट मैं और दूसरे क्वेश्चंस पूछूंगा। हाउ मेनी ओशियंस आर देयर ऑन द अर्थ? अब मैं पूछूंगा इशिता से। इशिता आप बताइए कि हमारे अर्थ पे कितने ओशियंस हैं? 5। बहुत बढ़िया। और उसके बाद व्हाट डू वी कॉल द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस? उसको क्या बोलते हैं? अब मैं पूछूंगा नैतिक से पूछूंगा। नैतिक आप बताइए।
चलो नैतिक नहीं, मतलब भव्य गुप्ता से पूछता हूँ मैं। भव्य आप बताइए। सर रोटेशन। बहुत बढ़िया। तो आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी का, तो इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पहले से ही। तो अब मैं इसको कंप्लीट करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी जो ज्योग्राफी का जो बुक है उसके कितने चैप्टर्स आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गए हैं? बताइए, मैंने माइक ओपन कर दिया, सारे बताइए कि आपके कितने सब्जेक्ट्स। सर दोनों के 3 हो गए। अच्छा, किसी के 3 हो गए, किसी के 2 हो गए, तो मैक्सिमम। अब माइक ऑन ही रखना। ठीक है, सभी का माइक मैंने ऑन कर दिया है। तो आपके 2 और 3 चैप्टर्स होंगे, किसी के 2 किसी के 3, तो ठीक है। अभी हमने ज्योग्राफी का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा हिस्ट्री का बारे में डिस्कस करेंगे और फिर सिविक्स के बारे में, और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट चैप्टर्स पे पहुंच जाएंगे। सर तो पहले सिविक्स का कर लें। पहले सिविक्स का। नो सर, पहले हिस्ट्री। पहले सर हिस्ट्री का। हिस्ट्री ठीक है। हिस्ट्री। चलो कोई नहीं, हिस्ट्री कर लेंगे। हिस्ट्री पहले कवर कर लेंगे, और हम ऐसा कर लेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, ज्योग्राफी भी।